इंडिया में तो ये बाकायदा इसको एक कल्चर के तौर पे लेके चलते हैं और जहेज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है। लेकिन अब आप इंडिया की बात करें, अब इंडिया में चीज़ उन्होंने बैकवर्ड कर दी है। अब इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं। जहेज़ एक लानत है, ठीक है, वो पहचान जो मतलब आप देखें जो चीज़ मशहूरी हुई हुई कि जहेज़ एक लानत है, तो वो जैसे ही लाइक आप अपने पैरों पे खड़े होते बाले होते शादी कर लो। अल्लाह मीन कहा मिल के आगे चलो। डू यू बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी? या आई डू बिलीव इन जेंडर कि वहाँ पर अगर एक लड़का स्कूटी चला रहा है ना, एक मोटर बाइक चला रहा है, तो वहाँ की आप देखें कि लड़कियाँ भी बाइक चला रही हैं कि मुझे कहाँ से एक वैगन आर अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, मैंने उसके लिए अपना घर बेच दिया। मैंने सब कॉन्टिनेंट सिनेरियो में हम देखें कि हम उसमें भी एक दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं। अच्छाई चीज़ों में तो हमने फॉलो किया ही, बुरी में चीज़ों में हम इनहेरिटेंस में कहते हैं कि औरत का कोई हक नहीं। मैं उस दिन ट्रॉमेटाइज थी कि आपको तरस नहीं आता। आप पहली बात उनसे आप उनकी बेटी लेके जा रहे हैं, आप नौकरानी नहीं लेके जा रहे आप। बट द थिंग इज एंड पे बहनों का कोई तो हिस्सा औरतें भाइयों के लिए कुर्बानी दे ना, ज़रूरी है। नहीं। ये क्या कुर्बानी है? जिस चीज़ का आपको आपके दीन ने कह दिया, दीन को साइड पे हट के भी हिस्सा ज़रूरी है। आप अगर कल से किसी से ये जहेज़ नहीं लेंगे, कल को आप भी अपनी बेटी को जहेज़ नहीं देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा सैयद हाजिर है। नाजरीन, आज हम एक बड़े ही हसास और एक मुनफरिद नौयत के टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। कहने को तो ये आप सब ने सुना होगा, जहेज़ के मामलात, विरासत के मामलात, औरत के क्या हकूक़ हैं, हकूक़ निस्वा बिल, ये सारे मामलात आपने देखे होंगे। लेकिन क्या इस माशरे के अंदर, इन दोनों चीज़ों के अंदर औरतों को उनका जायज़ हक मिलता है? उस हवाले से बात करने के लिए आज हमने फिर से स्टूडेंट वॉइस को दावत दी है। ज़ारा ज़ुल्फ़कार मंज मेरे साथ मौजूद है, उनसे आज इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। जी वालेकुम सलाम। ज़रा थैंक्स वंस अगेन। आप हमेशा से बहुत मोटिवेटेड रही हैं और हमेशा से आप जितने भी हमारे साथ टॉपिक्स होती हैं उस पर डिस्कस करती हैं। मेरा आज जो बात करने का मकसद है या आने का मकसद है आपके पास, जहेज़ और विरासत और औरत का इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों मामलात में ताल्लुक़, और लास्ट में इंडिया पाकिस्तान का इसके अंदर क्या मामला था, क्योंकि आपको पता है जहेज़ इंडिया में भी बड़ा कॉमन है, ठीक है, बल्कि ये आया ही वहाँ से है, ठीक है। एक ये जिस तरह हमने और सी बड़ी चीज़ें ली हैं हिंदू कल्चर से, ये भी ली। ज़रा अब ओवर टू यू, आप बताएं इस हवाले से क्या कहती जहेज़ ये तो आपने बहुत मशहूर चीज़ है, जहेज़ एक लानत है, ठीक है? वो जो पहचान जो मतलब आप देखें जो चीज़ मशहूरी हुई हुई कि जहेज़ एक लानत है, तो वो तो एब्सोल्युटली बात है कि वो चीज़ अच्छी है ही नहीं। अब जहेज़ एक ऐसी वो जहेज़ बेसिकली ना लड़की वालों के माँ-बाप के ऊपर एक प्रेशर है कि आपने अपनी बेटी तो देनी है, बेटी को बचपन से बेटियाँ आपको पता है वैसी कितनी लाडलियाँ होती हैं। बेटी को पाल-पोस के बड़ा करो, उसके बाद सिर्फ़ बेटी को नहीं रुख़सत करना, उसके साथ पूरे घर का सामान दो। और अब घर का सामान नहीं होता जहेज़ में। घर का सामान तो कहते हैं फ़र्ज़ है आपका लाना, उसके साथ आपने गाड़ी लेके आनी है। अब गाड़ी भी वो कहते हैं छोटी चीज़ है। आप घर लेके आएँ, और गाड़ी भी अगर वो होती है ना कि उन्होंने मेहरान दे दिया, नाक फ़ौरन चढ़ जाती है कि मेहरानी होंडा, करोला, सिविक। अब आप ये सोचें कि मेरे ख़ानदान में एक रिलेटिव है, उन्होंने अपनी बेटी को 2 गाड़ियाँ दी हैं। एक उन्होंने हैं? ये लैंड क्रूज़ डिमांड थी। ये डिमांड थी। एक लैंड क्रूज़र और एक आम यूसेज के लिए। लेकिन ये तो चले अमीर घर तो अफोर्ड कर लेते हैं ना, उनके अपने मामलात होते हैं। मैं गरीब माशरे की बात करना चाह रहा हूँ। मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन है कि क्या आपको नहीं लगता जहेज़ से थोड़ी लड़के की हेल्प हो जाती है, ज़िंदगी का स्टार्टअप होता है? आप इस हवाले से क्या कहती हैं? कमाना तो उसने ही आगे जाके, लेकिन ये मेरा थोड़ा-सा एक, हम एक ईस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या सोच या अप्रोच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती कि लाइक हेल्प हो जाती है। देखें मतलब शादी का अल्लाह मियाँ ने तो आपको जैसे ही लाइक आप अपने पैरों पे खड़े होते बाले होते शादी कर लो। अल्लाह मियाँ ने कहा मिल के आगे चलो, मतलब मिल के बढ़ो। लड़का इतना कमाता है, लड़की उतने में गुज़ारा करना सीखेगी, उतना करेगी गुज़ारा। ये बात नहीं कि लड़की जी अपने घर से बिस्तरा भी लेके आ रही है कि लड़का कह रहा है बेड। अब लड़की ने सोना है, जो सोना है तो सोने के लिए बेड भी साथ लेके आए, लाइक व्हाई व्हाई ये तो व्हाई सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होता है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं है बेड, कोई बात नहीं, लड़का ज़मीन पे सो रहा है ना, लड़की साथ ज़मीन पे सो जाएगी। माँ-बाप का कोई फ़र्ज़ नहीं है कि माँ-बाप अपनी बेटी तो भेजें ही भेजें, पर माँ-बाप के ऊपर ये प्रेशर है कि माँ-बाप बिस्तरा, बर्तन, कंबल, मतलब जब लड़की नहीं थी तो लड़का क्या किसी कुछ हर चीज़ के बगैर ज़िंदा रह रहा था, खाना-पीना, बर्तनों के बगैर ज़िंदा था। बिल्कुल मैं ये इस चीज़ के ऊपर लाइक एग्री नहीं करती कि जी लड़की सपोर्ट करेगी। लड़की क्यों सपोर्ट करेगी? लड़की को मिल के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन माँ-बाप की हिंदुस्तान पाकिस्तान के ड्रामों में हमने कई बार देखा है, और ड्रामों में क्या, ये एक बड़ा, वहाँ पे तो इंडिया में तो ये बाकायदा इसको एक कल्चर के तौर पे लेके चलते हैं और जहेज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है। इवन यहाँ तक समझा जाता है कि जी ये लड़की की इज्जत बनेगी इससे। क्या इज्जत चीज़ों का नाम है?
बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं बनेगी। और अब आप देखें बिल्कुल एक इंडियन कल्चर से ही हम आगे इम्प्रेस होके और ये हम अब हम हर घर की वो बन गई है प्रायोरिटी कि जी रिश्ता होना ही वहाँ है जहाँ वो जहेज़ प्रॉपर उस तरह का देंगे। लेकिन अब आप इंडिया की बात करें, अब इंडिया में चीज़ उन्होंने बैकवर्ड कर दी है। अब इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं। वहाँ की लड़कियाँ वहाँ के बेसिकली वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी आना शुरू हो गई है। जेंडर इक्वालिटी इन द सेंस के डू यू बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी? या आई डू बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। मतलब ये सीन है कि वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी मैं इस बेसिस पे बिलीव कर रही हूँ कि वहाँ पर अगर एक लड़का स्कूटी चला रहा है ना, एक मोटर बाइक चला रहा है, तो वहाँ की आप देखेंगे कि लड़कियाँ भी बाइक चला रही हैं। बाप जो बेसिकली वालिद है वो अपनी बेटियों को इस कदर स्टेबल कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं और वो ये जो जहेज़ है इससे मतलब इस सोच से पीछे जा रहे हैं। अब आप देखेंगे मेजॉरिटी घरों में वहाँ पे ऐसा रिवाज, ऐसी थिंकिंग ही नहीं बन गई। और जब रिश्ते भी होते हैं तो लड़के वालों की ऐसी थिंकिंग ही नहीं होती कि वो रिश्ता मांगे, जहेज़ मांगे। और सेम लाइक अगर आप पाकिस्तान देख लें, पाकिस्तान में गरीब से गरीब घर है। मेरे पास इतनी एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक दिन मार्केट जा रही थी, एक अंकल वहाँ पे सिर्फ ये देख रहे थे कि मुझे कहाँ से एक वैगन आर अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। मैंने उसके लिए अपना घर बेच दिया। मैंने वो साहब पूछ रहे बेटी थे के लिए? बेटी के लिए। मैंने अपना 5 मेरे मरले का मेरा घर है, मेरी 4 बेटी हैं, ये दूसरी बेटी की शादी कर रहा हूँ। पहली बेटी की किया था तो मैंने अपना बिजनेस, मैंने काम ही अपनी दुकान ही बेच दी। मतलब माँ बाप मर जाए लेकिन जहेज दे। जहेज दें। आप ये सोचें कि और वो उस मुझे उन अंकल पे मैं लिटरली उस वक्त मैंने अपने घर वालों से आके बात की। मैं उस दिन ट्रॉमेटाइज थी कि आपको तरस नहीं आता। आप पहली बात उनसे आप उनकी बेटी लेके जा रहे हैं, आप नौकरानी नहीं लेके जा रहे, आप उनके बेटी। मतलब माँ बाप के लिए तो औलाद सबसे आगे। औलाद सबसे आगे, पाल-पोस के बड़ा करके। और अभी आगे आगे नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने क्या नहीं। और फिर कुछ लोग होते हैं जी कहते हैं नहीं, नहीं जहेज़ नहीं चाहिए, नहीं जहेज़ नहीं चाहिए। माँ-बाप फिर भी क्यों देते हैं? क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो आदमी पहला ताना ही ये देते हैं कि तुम अपने घर से क्या लेके आई हो? लेकिन मैं आपसे साथ में ये पूछूंगा, इनहेरिटेंस के जो मामला आता है हमारे पाकिस्तान के अंदर या एक ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिनेरियो में हम देखें कि हम उसमें भी एक दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं। अच्छाई चीज़ों में तो हमने फॉलो किया ही, बुरी में चीज़ों में हम इनहेरिटेंस में कहते हैं जी औरत का कोई हक नहीं। एब्सोल्युटली। हालांकि हमारे माशरे में इस चीज़ के ऊपर, लेकिन क्यों नहीं देते? क्या ये वजह है कि वो जहेज दे देते, वो कहते बस ए देता ए है पंजाब च एक टर्म, आप किससे इत्तेफाक करती? मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ। हमारे मुल्क में ही मेरे इर्द-गिर्द मेरे अपने मतलब इर्द-गिर्द रेडियस में कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं, मतलब आप सुनो तो लाइक ये होता है। अब देखें मैं पढ़ लिख रही हूँ, अब हमें इतना नो-हाउ आ गया है कि भई हिस्सा लेना है, नो मैटर व्हाट, इतना सा भी हिस्सा है, हिस्सा लेना है। अब आप देखिए ना, जिस ये पढ़ाई यही चीज़ है तो आपका मतलब माइंड आपका विज़न एनहांस करती है। द थिंग इज़ पहले तो एक तो पढ़ाई लिटरेसी रेट आपका कोई नहीं था। उसके बाद लिटरेसी रेट होता भी था ना, तो आप जब आपको पता है एक फैमिली ट्रेंड चल रहा होता है, आपको पता होता है कि जी हिस्सा ना मेरी माँ को मिले ना पहले कभी किसी औरत को मिले। तो मतलब अगर कभी कोई आपसे आके बात करे ना कि आप यार अपना हिस्सा लो, तो लाइक हम लोग वो बंदा फन कहते हैं, यार मैं अपना हिस्सा क्यों लूँ, मैं वो तो सारी चीज़ें हैं ही मेरे भाई की। हमने ऐसा ट्रेंड बना लिया और अब मेजॉरिटी कास्ट में ऐसा कोई इतने अमीर लोग हैं, इतनी इतनी ज़मीनें हैं, बट द थिंग इज़ एंड पे बहनों का कोई तो हिस्सा नहीं। औरतें भाइयों के लिए कुर्बानी दे ना, ज़रूरी है। नहीं, ये क्या कुर्बानी है? जिस चीज़ का आपको आपके दीन ने कह दिया, दीन को साइड पे हट के भी हिस्सा ज़रूरी है। 1/3 तो हिस्सा है ना। हाँ। और वो आपकी मैं कहती हूँ गरीब से गरीब इंसान है, अमीर से अमीर इंसान है। हर औरत को अपना हिस्सा खुद लेना है और लेना चाहिए। और फिर बात ये आती है कि हमारे मुल्क के रूल्स ही ऐसे हैं, कोर्ट्स ही ऐसे हैं कि एक केस आपने खुद देखते होंगे 30-30 साल का केस चल रहा है। फिर उस बीबी को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा नहीं मिला तो आगे क्या ही मिलना है? रूल्स भी नहीं है तो फिर ये चीज़ें नहीं, क्या मानो? लेकिन आप देखें ना, मेरी बात सुने, जब जहेज दे दिया, उन्होंने तो दिया सब कुछ, अब वो हिस्सा क्यों दें? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, जहेज़ तो दें ही ना ना। देखिए ना गलत तो चीज़ें जहेज डाइवर्ट। ना दे। जहेज़ बिल्कुल नहीं दें, जहेज़ देना ही क्यों है? आप लड़की दे रहे हैं, आप इतना काफ़ी है। आप बिस्तरा भी दें, बेड भी दें, गाड़ियाँ भी दें। और अब तो अब आप देखें ना विद टाइम चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, अब घर तक बात आ गई है। अब आप खुद देखें घर देना आसान है? अपने लिए अगर घर एक फैमिली के लिए घर लेना इतना मुश्किल है, आप आगे अपनी बेटी, अब जिसकी 5 से 6 बेटियाँ हैं, वो क्या करे? वो कंगला हो जाए? वो हर बेटी को अब घर देने पे आ जाए, हर बेटी को। और मैं आपको बता रही हूँ ये मेहरान जैसी गाड़ी गरीब से गरीब में जो लोग रिश्ता लेके जाते हैं, वो मेहरान को गाड़ी नहीं कंसिडर करते। मतलब अब डिमांड्स बहुत हाई हो गई। डिमांड्स बहुत आ गई हैं अब और अमीरों में तो घरों पे बात चली गई है। घर भी कनाल-कनाल 2-2 कनाल के घर देंगे तो होगा। रिश्ते टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। उसके बाद शादी हो भी जाए, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्स आपने रेशियो देखी होगी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। मेनली रीज़न्स ये है कि आप वो जहेज़ी जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे जी सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आप उतरे। आपने हिंदुस्तान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉमन देखा होगा। इंडिया का तो जिसे कहते हैं ना कल्चर का हिस्सा है जहेज। चाहे मूवीज़ हो, चाहे और उनके सोशल नॉर्म्स हो,
वहाँ पे ये बहुत कॉमन है। इस हवाले से क्या आपकी सोच है, अगर आप हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें? बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट वहाँ लिटरेसी रेट बहुत हाई है और विद टाइम नॉलेज आ रही है, बट उनकी पॉपुलेशन है जितनी मतलब अमीर है उससे ज़्यादा गुर्बत है इंडिया में। हुँ। और वहाँ पे ऑब्वियसली नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है, और वहाँ पे ये सीन है, वहाँ पे बिकती हैं। मतलब अब आप देखिए रिश्ता ग्रुप्स इतने बन गए हैं और ये सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे तो शादी.com है। हाँ, शादी.com है, प्रॉपर रिश्ता ग्रुप्स बन गए हैं और लोग पैसे देते हैं। आप सोचिए, रिश्ते के लिए पैसा, रिश्ता बन रहा है कि एक मियाँ बीवी का रिश्ता बन रहा है, वो किस बेस पे बन रहा है? पैसे की बेस के ऊपर। कि अगर एक डॉक्टर का रिश्ता है उसके लिए सर्टेन अमाउंट है, एक इंजीनियर है उसके लिए सर्टेन अमाउंट है, कोई और मतलब उसका शोबा है उसके लिए सर्टेन अमाउंट है, और पैसे बढ़ते जा रहे हैं एज लाइक जो मतलब डिफिकल्ट, सोशल हाँ स्टेटस जी, के साथ। डिफिकल्ट सोशल स्टेटसेस हैं उसके हिसाब से पैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप यहाँ के भी देख लें, यहाँ पे जी लड़का यूके का है, 20 लाख रुपए। अब आप सोचें ग्रुप्स, हर, अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, हर रिक्शे की पीछे रिश्ता करवाने के लिए ये नंबर। उसके बाद जब आप उस नंबर को कांटेक्ट करो, आपको लिस्ट भेजने, आप अपना जी पोर्टफोलियो भेजें, लड़की का पोर्टफोलियो भेजें। आपने लड़की में नुक्स क्या देखने हैं? लड़की की हाइट, लड़की के मुंह पे कोई निशान तो नहीं है। मैंने रिसेंटली पोर्टफोलियो पढ़ा, उन्होंने कहा लड़की के मुंह पे कोई निशान तो नहीं है, लड़की की हाइट क्या है, रंग गोरा हो। उसके बाद भी आपको जो चाहिए एक परफेक्ट लड़की पहले आप डिमांड करें, उसके बाद आप डिमांड ये भी करें कि आपको आगे जहेज मतलब मिला जाए, पैसा। सॉरी टू से, खवातीन को एक कमोडिटी समझा जाता है, बिल्कुल, प्रोडक्ट। बिल्कुल। एक प्रोडक्ट, और एक, मैं तो कहती हूँ एक टॉय, मतलब आप अपनी पसंद से जाके एक दुकान जाते हैं ना टॉय, कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, वो भी आप खरीद नहीं रहे, उसके साथ तो पैसे मिल रहे हैं। उसके साथ पैसे मिल रहे हैं और आप वो खरीद नहीं रहे, आप उनको पैसे नहीं दे रहे, आप पैसे उल्टा ले रहे हैं, बेटी भी ले रहे हैं, साथ पैसा भी ले रहे हैं। ये किस्सा कहानी हो गई है। अब विद टाइम ये चीज़ें हो रही हैं और इंडिया में तो ये ऐसा इतना कॉमन है, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अब आप देखें यहाँ पे भी पैसे के मतलब नेशनैलिटीज़, लोग नेशनैलिटी से इतना वो होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि नेशनैलिटीज़ की बेस पे पैसे, मतलब जितनी अच्छी नेशनैलिटी होगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे। लास्ट में थोड़ा-सा अगर आप कोई मैसेज देना चाहें माशरे को, कोई थोड़ा इस्लाही पैगाम जो लोगों की ज़रा कहते हैं ना बंद अक्लों के दरवाज़ों को खोले? मैं ये कहूँगी कि ये जो दिल है ना, इसको थोड़ा-सा नरम करें, सबसे बड़ी बात। और जिनकी तो बेटियाँ हैं ना, उनको तो पहले ही, जिनकी बेटियाँ, उनको तो पहले ही एहसास कर लें कि आपकी बेटियाँ भी आगे वाले घर जानी हैं। आप अगर कल से किसी से ये जहेज़ नहीं लेंगे, कल को आप भी अपनी बेटी को जहेज़ नहीं देंगे इंशाल्लाह। और जिनके बेटे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि अल्लाह मीन ने आपको बेटी नहीं दी, तो आप जिसको बेटी बना के अपने घर लेके आ रहे हैं ना, उसको फिर बेटी बना के रखें, और बेटियों से चीज़ें नहीं ली जाती। नाज़रीन, ये बहुत जो कहते हैं ना एक दर्द दिल वाली बात की है कि माशरे के अंदर अब ना एहसास ख़त्म हो गया। एहसास को बिल्डअप करना है, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे। इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर एक बहुत सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस होनी चाहिए ताकि माशरे की इस्लाह हो, लोगों की बंद जो अक्लों के खाने हैं वो खुले और लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखें। रादर के एक दूसरे को रिजेक्ट करके रांदा दरगाह करना, छोटी-छोटी बात पे ताने देना, इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।